कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4 और एक्सरसाइज 9.4 का हमने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 11 सॉल्यूशन करने से पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14, ठीक है, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन 11 to 14 में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है, जो कंडीशन गिवन है वो उसको सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, अब देखिए जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसमें जो इंटीग्रल्स आर्बिट्री कांस्टेंट है वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन पर्टिकुलर में क्या होता है कि हमें उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ही हम उसको पर्टिकुलर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब तक हम c की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हमारा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। आने की पर्टिकुलर सॉल्यूशन में साफ तरीके से बोला जाए तो c का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट dy अपॉन dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x सच दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक, ये हमें कंडीशन गिवन है, यानी कि जब हमारा x 0 होगा, ठीक है, उस केस में y हमारा 1 होगा, या तो हम ऐसे कहेंगे कि जब हमारा y 1 होगा उस केस में हमारा x जो है 0 होगा। ठीक है, तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, x वाले फंक्शन को एक तरफ और dy वाले फंक्शन को एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके तो डायरेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx। ठीक है, क्या हम कर सकते हैं कि dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या हमें मिलेगा, इन दो टर्म को देखिए आप। ठीक है, तो x प्लस 1 और इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस 1 को मैं कॉमन ले लेता हूं और x प्लस 1। ठीक है, ये dx dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड पे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, चलो इंटीग्रेट कर दिया मैंने। 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करना है, देखिए अब यहां से आपको, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक, 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह होगा। ठीक, एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको यहां से मिलेगा, ऐसा करते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू
जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो a मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये एलिमिनेट होगा। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, अब सुनो एक्स स्क्वायर को मैं लेता हूं यहां से कॉमन। ठीक है, तो a प्लस बी हमें यहां से मिलेगा। ठीक है, x को ले लो कॉमन, x कॉमन लोगे तो b प्लस सी। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म देखे हैं तो प्लस a प्लस सी ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, इक्वेशन 1 बोलते हैं। ठीक है, b प्लस सी इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1, इक्वेशन 2। ठीक है, a प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो a इक्वल टू माइनस सी, ये इक्वेशन आपका 3। ठीक है, अब सुनो a की वैल्यू रख दो आप इक्वेशन 1 में। ठीक है, फिर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां से हमें किसी एक की वैल्यू पता चल जाएगा। लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू को रखेंगे। चलिए, तो b माइनस सी इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आपका 4 हो गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 और 4 को। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 4। ठीक है, इक्वेशन 2 और 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो b प्लस सी इक्वल टू 1, b माइनस सी इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए c से c एलिमिनेट होगा, इसको ऐड करेंगे तो 2b इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 3/2 मिल गया। जब आपको b की वैल्यू पता चल चुका है, ठीक है, जब आपको b की वैल्यू पता चल गया है तो आप b की वैल्यू आप रख दें, चाहे इक्वेशन 1 में रखो या तो आप इक्वेशन 2 में रखो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। ठीक, हम लिखते हैं कि पुट, ठीक है, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में रखेंगे तो c इक्वल टू 1 माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, c इक्वल टू 1 माइनस b की वैल्यू देखें तो 3/2, c इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 माइनस 3, c इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक, अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यहां से। ठीक है, a इक्वल टू माइनस सी, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस और माइनस प्लस 1/2। ठीक, जब हमें a b c इन तीनों का वैल्यू पता चल गया है तो अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। पहले यहां तक कॉपी किया जाए, क्वेश्चन लॉन्ग है। ठीक, रफ कर दूं, अब करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स। ठीक, अब मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं। अब इसे अलग अलग करते हैं और वैल्यू रखते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू है 1/2। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस, ठीक है, बी एक्स। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास में आया हुआ है 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, प्लस सी को अलग कर रहे हैं हम। ठीक है, सी की वैल्यू है आपके पास में -1/2। चलो रख दिया मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसमें हमने आर्बिट्री कांस्टेंट को इन्वॉल्व नहीं किया था। ठीक है, उसे आप लोग इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब सुनो, देखो यहाँ पे x है, इस x को हमें एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगा दे। चलो तो लिखते हैं पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, तो dt अपॉन 2x इक्वल टू dx। यहां से हमें dx की वैल्यू पता चल चुका है। ठीक है, सिर्फ हम इसमें रखेंगे, इसके तो हमें इंटीग्रेशन पता है। ठीक, तो dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहां से y मिल जाएगा इक्वल टू, ठीक है, हाफ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log मॉड ऑफ x प्लस वन मिल जाएगा प्लस 3/2। ठीक है, इंटीग्रेशन x अपॉन t और dx के प्लस पे dt अपॉन 2x। ये x x एलिमिनेट होगा। ठीक है, माइनस मिटा दो। माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 6। ठीक है, इस 2 को आप बाहर लेके आए तो y इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, प्लस 3/4, 2 2 सा 4 होगा ना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 6। ठीक है, y इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग मॉड ऑफ t माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब t की वैल्यू रख दें। t की वैल्यू हमने क्या मान के रखा था? तो t की वैल्यू हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, पहले यहां से हम क्या करते हैं कि c की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो और आप कर सकते हैं यहां पे क्या कर सकते हैं, ये देखो। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू हम यहां से लेते हैं कॉमन। ठीक है, कितना 1/4, 1/4 को कॉमन लेते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, लॉग। ठीक है, जब कॉमन लेंगे ना तो ये हमें क्या मिलेगा, पहले इसको लिख रहा हूं। ठीक है, इस 3 को हम इसके पावर पे शिफ्ट कर देंगे तो यहां से हमारा क्या होगा, मॉड हट जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, और 1/4 लिए तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे हम। ठीक है, प्लस लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो हमें पता है कि लॉग के जब टर्म में होता है, ठीक है, तो इसके स्क्वायरिंग करेंगे फिर ये आगे आ जाएगा, 4 को हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही हमें मिलेगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहां अगर देखें आप तो यहां एक लॉ बन रहा है। वो कौन सा लॉ बन रहा है? तो y इक्वल टू 1/4। ठीक है, लॉ को लेते हैं बाहर, लॉग। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स
प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। अब यहां से हम c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, रखते हैं। देखिए y के प्लेस पे 1 रखेंगे, x के प्लेस पे 0 रखेंगे। ठीक है, चलो y के प्लेस पे 1 रख दिया, इससे आप इक्वेशन 5 कह सकते हैं क्योंकि हम 4 कंसीडर कर चुके हैं। इक्वल टू 1/4 लॉग, ठीक है, x के प्लेस पे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, प्लस 1 का होल क्यूब इनटू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस 1 इक्वल टू 1/4 लॉग, ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा। ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक, 1 इक्वल टू 1/4 लॉग 1 माइनस, ये तो 0 हो चुका है, इसको लिखना ही बेकार है, प्लस सी। ठीक है, हमें पता है कि log 1 0 होता है। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 0 प्लस सी, सी इक्वल टू 1 आ गया यहां से। ठीक, अब सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 5 में। ठीक है, तो y इक्वल टू 1/4 लॉग ब्रैकेट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इनटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। देखिए ये हमारा आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन को मैं पर्टिकुलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो कॉपी किया जाए। चलिए अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करें, प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन 12 है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू 1 सच दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमें कंडीशन गिवन है। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक, ये हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट करते हैं। डिवाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स। ठीक है, देखिए यहां पे भी आपको बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा। ठीक, अब बोथ साइड पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। चलो कर दिया, आर्बिट्री कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में हमने भूल चुके थे, उसको कवर करना है। अब क्या करें कि x को मल्टीप्लाई कर दे नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में। ठीक है, कर दे, चलो x से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर हमारा बन गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मान लेते हैं t, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसके बाय पार्ट्स हम अप्लाई करेंगे, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफ्रेंशिएट करो तो dt अपॉन dx इक्वल टू 2x, तो dt अपॉन 2x इक्वल टू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर t इंटू dt अपॉन 2x प्लस
सी, ये x से x एलिमिनेट होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा टी प्लस वन, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू वन बाई टू को बाहर ले लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म में, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी इंटू एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखे, टी प्लस वन डी टी प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक। अब हम यहां से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, चलिए करते हैं। तो वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, ठीक। वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन इक्वल टू ए इंटू टी प्लस वन प्लस बी टी, मल्टीप्लाई कर दो वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन, एलसीएम में भूल गया लेने के लिए, एलसीएम आएगा हमारे पास टी इंटू टी प्लस वन, ठीक है। ये एलिमिनेट होगा, फाइनली आपको वन मिलेगा, ठीक है। वन इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो ए टी प्लस ए प्लस बी टी, ठीक है। टी को ले लो आप कॉमन, वन इक्वल टू टी को ले लिया मैं कॉमन, ए प्लस बी प्लस ए। अब कर दो कंपेयर, ठीक है। कंपेयर करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ए इक्वल टू वन और ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए, ठीक है। तो b इक्वल टू ए की वैल्यू पता है माइनस वन, देखिए a और b दोनों वैल्यू आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब कर दो उसे इंटीग्रेट, चलो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इसमें रखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन टी प्लस वन, b है आपके पास माइनस वन, तो हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। वन अपॉन टी प्लस वन डी टी प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक। अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू, इसका हमें इंटीग्रेशन पता है लॉग मॉड ऑफ t, ठीक है, माइनस, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ठीक है, वन बाई टू हमारा छूटा हुआ है तो इसको लेके चलो, नहीं तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है। वन बाई टू माइनस वन बाई टू लॉग मॉड ऑफ टी प्लस वन प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये आपका लॉ दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू लॉग, ठीक है, लॉग आ जाएगा हमारे पास में t डिवाइडेड बाई टी प्लस वन, ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। यहां से हम t की वैल्यू सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि हम रख देते हैं, ठीक है। तो हमने जो जो देखिए t को तो हमने क्या माना था, t को हमने मान के रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और t प्लस वन अगर देखें, t प्लस वन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब इसकी कंडीशन को फुलफिल करवाते हैं, ठीक। चलिए y आपके पास में जीरो है इक्वल टू वन बाई टू लॉग, ठीक है। x है टू, तो टू का स्क्वायर करेंगे माइनस वन, टू का स्क्वायर प्लस सी, ठीक। अब हम इसकी वैल्यू इधर फाइंड आउट करते हैं, जीरो इक्वल टू वन बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग थ्री बाई फोर आ जाएगा आपको, ठीक है, और प्लस सी, यानी कि सी की जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस वन बाई टू लॉग थ्री बाई फोर,
ठीक है, अब ये वैल्यू जो आया है इसको हम रख देते हैं इसमें, इसे इक्वेशन 1 कह दो आप। ठीक, तो y इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log 3/4। ठीक है, तो ये आपका यहां से जो मिला है ये है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं ना तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और ये जो दोनों क्वेश्चन आपका था ये टाइम टेकन था। ठीक है, सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए, मिटा दिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन 13 और 14 ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। क्वेश्चन आपके पास में 13 है, cos dy अपॉन dx इक्वल टू a, और आपके पास में कंडीशन गिवन है a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 गिवन। ठीक, इसका करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करोगे? ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आपको करना है वेरिएबल सेपरेबल। सबसे पहले आप वेरिएबल को सेपरेट करो। ठीक, तो cos dy अपॉन dx इक्वल टू a, cos को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू cos इनवर्स a। ठीक है, और dy इक्वल टू cos इनवर्स a dx। अब इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, चलो यहीं पे कर दिया मैंने। ठीक, अब देखिए cos इनवर्स a आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो उसको ले लो आप बाहर, और dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y cos इनवर्स a इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c, तो y इक्वल टू cos इनवर्स a dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। ठीक है, अब c की वैल्यू जो है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। y है आपके पास में 2 इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक, x की वैल्यू क्या है आपके पास में, तो 0 है प्लस c, और हमें पता है कि ये पूरा टर्म 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो 2 इक्वल टू 0 प्लस c। ठीक है, c इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, अब c की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक, तो y इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 2। ठीक, यह मिल गया हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप इसमें और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो आप सबसे पहले इस 2 को इधर शिफ्ट कर सकते हो या यहां छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, पहले तो मैं इसको यहां छोड़ देता हूं। ठीक, यहां कंप्लीट कर चुका हूं। अब मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं, y माइनस 2, और ये x अगर देखें तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा। ठीक है, x इक्वल टू cos इनवर्स a। और क्या कर सकते हो इसमें, तो इसमें और आप ये कर सकते हो कि cos y माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू a। ठीक है, इसमें इतना और काम आप कर सकते हो। ठीक, अब क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 भी आपका लॉलीपॉप है। ठीक है, क्वेश्चन 14 है आपका dy अपॉन dx इक्वल टू y tan x such that y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल को अप्लाई करते हैं।
ठीक, तो dy अपॉन y इक्वल टू 10x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए इंटीग्रेट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा यहां से log y। ठीक है, अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको पता होगा कि log sec x होता है। ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या किया जाए, यहां से हमें c की वैल्यू फाइंड आउट किया जाए। ठीक, उससे पहले हम एक काम और करना चाहते हैं। हम c को log c मान लेते हैं। ठीक है, यहां से फिर हमारा लॉ बनेगा, लॉ के बाद में फिर यहां से क्या करेंगे कि log log हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। देखो क्या करना चाहता हूं, log y इक्वल टू, या तो आप एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे, वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, कौन सा, इसमें कर सकते हो या नहीं कर सकते, यही अप्लाई करो। ठीक है, तो log sec x प्लस log c। ठीक, log y इक्वल टू log ब्रैकेट sec x इंटू सी, सी को हम यहीं पे अरेंजमेंट कर देते हैं। ठीक, log से log एलिमिनेट होगा तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा c sec x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को रखो। ठीक, वैल्यू को रख दिया जाए तो y हमारे पास में क्या है, y हमारे पास है 2 इक्वल टू c sec 0। हमें पता है sec 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू यहां से हमें पता चल गया कितना आया, 2। एक मिनट, y की वैल्यू है आपके पास में 1, सॉरी ये वैल्यू पुट करना था ना, मैं इसमें ये वैल्यू रख दिया यहां से। तो c की वैल्यू आ गया हमारे पास में 1। ठीक है, अब इसमें c की वैल्यू को रख दें तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। y इक्वल टू 1 इंटू sec x। ठीक है, तो y इक्वल टू sec x। ठीक है, ये फाइनली हमें मिला पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए दो क्वेश्चन जो हमारे पास में था, ठीक है, 11 और 12, वो दोनों लॉन्ग था, बाकी बाद में ये दोनों बहुत शॉर्ट था। अब जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं ना 15 और 16, ये क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ा होगा, उस पे बेस्ड है, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां तक तो कॉपी किया जाए, उसके बाद में इस क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन 15 का सॉल्यूशन करते हैं, उससे पहले रीड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x sin x। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उस कर्व की इक्वेशन को आप फाइंड आउट कीजिए जो पास हो रही है 0,0 से, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है y डैश इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इंटू साइन x गिवन है आपके पास। dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x साइन x, और पॉइंट आपके पास में गिवन है जिससे पास हो रही है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, इसका करते हैं सॉल्यूशन। देखो बाय पार्ट्स यहां पे आप अप्लाई कर दो। ठीक है, उससे पहले वेरिएबल सेपरेबल अप लगाओ, तो dy इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x साइन x। ठीक है, या तो ऐसा करते हैं कि इसको अरेंज करके लिखते हैं आइलेट के थ्रू से, साइन x इंटू e रेज़ टू द पावर x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं।
प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए dy का इंटीग्रेशन होगा y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, साइन एक्स को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन करो आप सेकेंड फंक्शन का e रेज़ टू द पावर x। ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, क्या करेंगे यहां से फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो साइन x dx और इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का e रेज़ टू द पावर x dx और होल का करेंगे क्या आप इंटीग्रेशन। ठीक, आर्बिट्री कांस्टेंट को लगा के रखेंगे तो y इक्वल टू, ठीक है, y को हम i मान लेते हैं। ठीक, साइन x e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x होगा माइनस, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आपको मिलेगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे e रेज़ टू द पावर x का तो मिलेगा आपको e रेज़ टू द पावर x और dx प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अगेन आपको बाय पार्ट्स यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो i इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x साइन x माइनस ब्रैकेट लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया मैंने। ठीक है, सेकेंड फंक्शन का हमने किया इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन और पूरे होल का करेंगे फिर हम इंटीग्रेशन। ठीक, ये ब्रैकेट में ले लो, e रेज़ टू द पावर x साइन x माइनस cos x को मैंने कॉपी कर लिया और e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू द पावर x माइनस, ठीक है। अच्छा देखिए यहां पे साइन नहीं होगा आपका ना, यहां cos होगा, cos का करेंगे डिफरेंशिएशन तो आपको मिलेगा यहां से साइन x, अगेन इसका करेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन तो आपको मिलेगा e रेज़ टू द पावर x और dx, ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अब इसे गौर से देखिए। ठीक है, क्या मैं इसको i लिख सकता हूं? ठीक है, i लिख दो इसकी प्लेस पे, ये हमें गिवन था। ठीक है, तो इसकी प्लेस पे मैं i को लिखता हूं, i इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x साइन x माइनस e रेज़ टू द पावर x cos x। ठीक है, और माइनस i प्लस c। ठीक है, अब इसको मिटा दो, इस i को अब शिफ्ट करें इधर, जब लेके आएंगे तो i प्लस i होगा इक्वल टू, यहां से हम कॉमन लेते हैं e रेज़ टू द पावर x को साइन x माइनस cos x प्लस c। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो 2i मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x साइन x माइनस cos x प्लस c। ठीक है, अब i को हम रिप्लेस कर देते हैं तो 2y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। ठीक है, और इस 2 को हम डिवाइड में लेके चले जाएंगे, साइन x माइनस cos x प्लस c। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अच्छा ये 2 सारे के डिवाइड में होगा ना, ठीक, सारे के डिवाइड में होने में ये फिर प्रॉब्लम करेगा। ठीक, अब चलो c की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। y है आपके पास में 0, ठीक, और e रेज़ टू द पावर 0 साइन 0 माइनस cos 0 प्लस c डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 0 इक्वल टू ये आपका 1, ठीक है, साइन 0 0 cos 0 क्या होगा आपका यहां से -1, ठीक है, बाई 2 प्लस c। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 1/2 इक्वल टू c मिल जाएगा, यानी कि c की वैल्यू यहां से आपको पता चल गया। अब इस c की वैल्यू को रख दें, कहां रखेंगे c की वैल्यू? तो आप इस c की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, या आप यहां पे कर दें, जहां आपका दिल करे वहां पे रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो फाइनली हम इसका सोल्यूशन करते हैं।
पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। ई रेस टू द पावर एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। आप यहां छोड़ दें, या और क्या कर सकते हैं आप, और ये कर सकते हो, y इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो आपको यहां से फाइनली कितना मिलेगा 2 ई रेस टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 1। इस 2 को शिफ्ट कर दे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 2y इक्वल टू ई रेस टू द पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये और आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 15 कंप्लीट होता है। मूव करेंगे क्वेश्चन 16 पे, कॉपी किया जाए। दोनों में जो बेहतर लगे वो आप आंसर यहाँ पे भी छोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको कर सकते हैं 1/2 को आप कॉमन ले सकते हैं, इसको ब्रैकेट में आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप और कोई अरेंजमेंट करते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर कहीं से कहीं कटने की चांस नहीं, ठीक है। तो मिटाते हैं इसे। क्वेश्चन 16 है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2, फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो बिल्कुल हमें क्वेश्चन 15 की तरह इसका भी सोल्यूशन करनी है। हमें उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो पास हो रही है 1, -1 से, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है वो देखिएगा, x इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। जिस पॉइंट से पास हो रही वो हमें गिवन है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, ठीक, ये हमें गिवन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, फिर हमें मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, वहां जनरल से हम ये वैल्यू को रख देंगे तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। करें इसका सॉल्यूशन, चलिए। एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, और y प्लस 2 को मैं शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो y प्लस 2, ठीक है, ये हमें मिल गया। और इस x को आप शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड पे, तो फाइनली आपको मिल जाएगा यहां से क्या, y अपॉन y प्लस 2 डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब कर दो इंटीग्रेट, ठीक है, चलो कर दिया, ठीक। अब क्या करें इसे, ध्यान दे, ध्यान दो, करना क्या है, देखो इसे हम तो अलग करके बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, हमें इस पे फोकस करनी है, ठीक है। हमें यही वाला टर्म लेके आना, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ऐसे करूं कि 1 - 2 अपॉन y प्लस 2 करें, ठीक है, तो क्या हमें ये टर्म मिल रहा है, देखते हैं, एलसीएम लेते हैं, y प्लस 2, ठीक है, y प्लस 2 माइनस 2, ठीक है, ये एलिमिनेट होगा, ठीक। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि 1 - 2 अपॉन y प्लस 2 डी वाई इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस 6, ठीक, ये x से x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। इसको अलग अलग कर देते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई माइनस, ठीक है, 2 को मैं ले लेता हूं कॉमन, तो 1/y प्लस 2 डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 2 को कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स प्लस, ठीक। अब करते हैं इंटीग्रेट, तो डी वाई का इंटीग्रेशन हमें y मिलेगा, ठीक है, -2 और 1/y प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x प्लस, ठीक। हम ऐसा करते हैं, इस टर्म को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक, और x को मैं इधर लेके आता हूं। आने की कहने का मतलब यह है कि y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 2 लॉग मॉड ऑफ x, इसको लिखते हैं x, ठीक है, प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ y प्लस 2, लिखते हैं y प्लस 2, ठीक है, y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो लॉग ब्रैकेट x इंटू वाई प्लस 2, ये हमें मिल जाएगा, यहां से कंप्लीट लॉ बन रहा है ना, ठीक। अब क्या करते हैं कि हम x और y की वैल्यू को रखते हैं। चलिए y हमारे पास में है -1, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, x है 1 बट माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये -c इक्वल टू 2 लॉग ब्रैकेट 1 इंटू -1 प्लस 2, ठीक है, यहां पे मिडिल ब्रैकेट लो, तो ये -2 माइनस सी इक्वल टू 2 लॉग 1 इंटू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक, -2 माइनस सी इक्वल टू 2 लॉग 1, और हमें पता है कि log 1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, -2 माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो माइनस सी इक्वल टू प्लस 2, तो c इक्वल टू -2 आ गया, ठीक। इस c की वैल्यू को आप यहां पे रखते हैं 1 पे, ठीक। चलिए y माइनस एक्स प्लस 2, -2 है तो ये +2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 लॉग x इंटू वाई प्लस 2, ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, और करते हैं, ठीक, यहां तो हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। y इक्वल टू 2 लॉग ब्रैकेट x इंटू वाई प्लस 2, ठीक है, -x है तो इसको हम करते हैं +x और -2, ठीक। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं क्या दिया, अभी तक हमने क्वेश्चन का भी आंसर चेक नहीं किया, ठीक है। y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम आंसर यहां भी छोड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्होंने क्या किया ये देखो, ठीक है, y माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि यहीं पे छोड़ दिया था, ये 2 को सिर्फ स्क्वायरिंग में बदलना है हमें, ठीक है। तो ऐसा करूं कि मैं इस 2 को स्क्वायरिंग में लिख देता हूं, ठीक है, तो ऐसे भी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हम यहां पे भी आंसर छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 16 कंप्लीट होता है, और आज हम यहीं तक रखेंगे। जो हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है।